किसान का सपना, बेटे की यूपीएससी सफलता की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू किसान और उसके बेटे मोहन की है। रामू गांव का एक साधारण किसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके गुजारी। उसकी पत्नी सुमन और बेटा मोहन उसकी दुनिया थे। रामू की आय सीमित थी, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनका जीवन सादगी और संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके सपनों का आकाश बहुत बड़ा था। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रामू को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, और उसने हमेशा उसके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। रामू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, ताकि वह गांव और परिवार का नाम रोशन कर सके। जब मोहन ने 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की, तो उसने दिल्ली जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। उसके मन में सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी पास करने का सपना था। लेकिन दिल्ली जाने के लिए पैसे जुटाना रामू के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। गांव में रहकर तो उसने जैसे तैसे मोहन की पढ़ाई करवाई थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसे कहां से लाए, जिससे मोहन की आगे की पढ़ाई और तैयारी हो सके। रामू ने अपने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन को गिरवी रखने का फैसला किया, ताकि मोहन की पढ़ाई का खर्चा निकल सके। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह कर्ज नहीं चुका पाया, तो उसकी जमीन भी चली जाएगी। लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रामू ने मोहन से कहा, बेटा, मैं तुम्हें दिल्ली भेजने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरे इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। मोहन ने अपने पिता की आंखों में दृढ़ विश्वास देखा और उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं हर वो मेहनत करूंगा जो मेरे बस में है। दिल्ली में मोहन ने अपना संघर्ष शुरू किया। उसने एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई शुरू की। वहां की भीड़भाड़ और तेज जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी पास करना। वह दिन रात मेहनत करता, घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता और नोट्स बनाता। उसकी इस मेहनत में उसका केवल एक ही सहारा था, अपने पिता की उम्मीदें और उनकी जमीन, जो उसकी सफलता पर टिकी थी। रामू अपने गांव में हर रोज भगवान से अपने बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना करता। उसने मोहन की सारी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दी थी और अपने खेतों में पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह जानता था कि अगर मोहन सफल हो गया, तो उसका सपना पूरा हो जाएगा और उसकी जमीन भी वापस मिल जाएगी। 3 साल तक मोहन ने यूपीएससी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया और परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। उसके संघर्ष का फल तब मिला जब उसने यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पास कर ली। अब उसे इंटरव्यू का सामना करना था। यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। रामू ने उस दिन गांव के मंदिर में जाकर भगवान से लंबी प्रार्थना की और मोहन के लिए आशीर्वाद मांगा। उसने मोहन को फोन किया और कहा, बेटा, मुझे यकीन है कि तुम इंटरव्यू में भी सफल हो जाओगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मोहन ने पिता के आशीर्वाद को लेकर इंटरव्यू दिया। उसने अपनी पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ सवालों का सामना किया। इंटरव्यू के बाद मोहन ने अपने पिता को फोन किया और कहा, बाबूजी, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अब सब भगवान के हाथ में है। कुछ हफ्तों बाद यूपीएससी के नतीजे घोषित हुए। मोहन ने सुबह सुबह इंटरनेट कैफे जाकर रिजल्ट चेक किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने अपना रोल नंबर देखा, तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी और उसका चयन एक आईएएस अधिकारी के रूप में हो गया था। उसने तुरंत अपने बाबूजी को फोन किया। बाबूजी, आपका सपना पूरा हो गया। मैंने यूपीएससी पास कर लिया है। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा, तूने आज मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया। मेरी मेहनत और भगवान की दुआएं रंग लाए हैं। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। रामू का बेटा अब गांव का गौरव बन चुका था। सभी गांव वाले रामू के घर आए और उसे बधाई दी। रामू ने गर्व के साथ अपनी जमीन का कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन वापस ले ली।
मोहन अब गांव का पहला आईएएस अधिकारी बन चुका था। उसकी सफलता ने न केवल उसके परिवार की बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। वह गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया और सभी ने उसे अपना आदर्श माना। रामू ने मोहन के लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव को बुलाया गया। उस दिन रामू ने सबके सामने कहा, मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की सफलता है। मोहन ने भी अपने भाषण में कहा, ये सफलता मेरी माँ और बाबूजी के त्याग और आशीर्वाद का परिणाम है। मैं हमेशा उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस तरह रामू और मोहन की कहानी ने साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अगर इंसान के पास मजबूत इरादा और मेहनत का बल हो, तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसके बेटे की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करता है।